हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं CS तिवारी गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अंतर्गत भौतिकी में अध्याय 10 में जो पाठ दिया गया है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जो प्रकाश होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है। यानी जब प्रकाश हमारी आँखों पे पड़ता है तो हमारी जो आँखें होती हैं उनमें संवेदना फील होता है, महसूस करती हैं। अब एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं प्रकाश के बारे में। जैसे सूर्य में भी प्रकाश होता है। यह सूर्य है और सूर्य के प्रकाश के जो घटक होते हैं, यानी प्रकाश में कितने घटक हैं सूर्य के, वो मुख्यतः 3 होते हैं। पहला भाग जो होता है वो दृश्य प्रकाश के अंतर्गत होता है, विजिबल लाइट कहते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है वो परावैंगनी, और तीसरा होता है वो अवरक्त होता है। ये जो प्रकाश की जो किरणें हैं ये तरंगों के रूप में पृथ्वी पे आती हैं। तो दृश्य प्रकाश जो होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य जो होती है वो 4 नैनोमीटर से लेकर के 7 नैनोमीटर तक होती है। अब इसको अगर मीटर में हम देखते हैं तो 4 × 10⁻⁹ मीटर से लेकर के 7 × 10⁻⁹ मीटर तक होता है। दृश्य प्रकाश के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। दूसरा पार्ट जो परावैंगनी होता है, ये सूर्य से जब पृथ्वी की ओर चलता है तो रास्ते में जो ओजोन की लेयर होती है, ओजोन की जो परत होती है, उसको वहाँ पे रोकती है। वो सीधे पृथ्वी पे नहीं पहुँच पाती है। अब अवरक्त तरंगे जो होती हैं ये पृथ्वी तक पहुँचती हैं और इनके द्वारा ही हम गर्मी महसूस करते हैं, हमको गर्मी लगती है। कपड़े भी सूखते हैं इसी अवरक्त किरणों के अंतर्गत। अब वस्तुओं के बारे में ही हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सामान्यतः वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा है अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो प्रकाश को उत्पन्न करती है। जैसे सूर्य हुआ, बल्ब हुआ, मोमबत्ती हुआ आदि उदाहरण हम दे सकते हैं। इनके द्वारा प्रकाश निकलता है। अप्रदीप्त वस्तुएं जिनके द्वारा प्रकाश स्वतः उत्पन्न नहीं होता है, जैसे कुर्सी हुआ, पेड़ हुआ, पत्थर हुआ आदि उदाहरण हम दे सकते हैं। तो यानी जो वस्तुएं होती हैं ये मुख्यतः 2 प्रकार की, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। अब ये तो हुआ अभी तक प्रकाश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखें, यदि कोई वस्तु है ये और इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है, तो जो किसी वस्तु पे जो प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो 3 कंडीशन होता है। पहला अवशोषण, या तो यह वस्तु के ऊपर जब प्रकाश पड़ेगा तो पूरे प्रकाश को यह अवशोषित कर लेती है। दूसरा कंडीशन होगा पारगमन। पारगमन में क्या होता है कि जब किसी वस्तु पे कोई प्रकाश पड़ता है तो वो पार करके बाहर निकल जाता है, यानी इस दिशा से ये बाहर निकल जाएगा, पारगमन हो जाएगा। अवशोषण में जो किरण चलती है तो ये सारे जो प्रकाश होता है यहाँ पे वस्तु अवशोषित कर लेती है उस प्रकाश को।
परावर्तन में क्या होता है, जब कोई प्रकाश वस्तु पे पड़ती है तो वो वापस उसी दिशा में लौट जाती है, तो इसको हम परावर्तन के नाम से जानते हैं। अब समतल दर्पण के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, और इसके अंतर्गत हम परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। एक समतल दर्पण ले लेते हैं। समतल दर्पण का जो दूसरा किनारा होता है उस पे हम रजत धातु से लेप कर देते हैं, लेप लगा देते हैं। रजत धातु जो होती है उससे हम हल्का सा लेप लगा देते हैं। लेप लगाने का फायदा ये होता है कि 95% यानी 95% वो प्रकाश को परावर्तित कर देती है। रजत धातु लगाने के बाद उस पे हम लाल पेंट की परत भी चढ़ा देते हैं। शीशा देखे होंगे तो उसके पीछे वाला जो भाग होता है वो लाल रंग का होता है। इससे परावर्तन बहुत अच्छे ढंग से होता है, तस्वीर बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है। यहाँ पे देखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये मान लेते हैं समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण, इस पे प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो ये क्या होता है, इसमें परावर्तन हो जाता है, ये परावर्तित हो जाती है और ये वापस आ जाती है इस दिशा में। जिस बिंदु पर ये आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं, और इस बिंदु पे खींचा गया जो लंब होता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन के बारे में कुछ अध्ययन किया। कल नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।